ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक गांव में एक धोबिन रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। धोबिन बहुत दुख से अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। धोबिन हर रोज छोटे छोटे बांस की टोकरियां बेचा किया करती थी, जिससे जितना धन मिलता उससे से उस अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है, जब धोबी सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते में जा ही रही होती है, तभी उसके कानों में ग्यारस माता की कथा सुनाई पड़ती है और उससे कथा बहुत अच्छी लगती है। तभी धोबिन को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी बहनें ग्यारस माता का पूजन कर रही हैं, कथा कह रही हैं। कथा सुन तभी धोबिन दूर से बैठकर कथा हाथ जोड़कर कथा ग्यारस माता का सुन लेती है। जब ग्यारस माता के कथन पूरा होता है तो धोबिन मन ही मन ग्यारस माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे ग्यारस माता, अगर मेरी यह सूप की और बांस की टोकरियां बिक जाएंगी तो मैं भी आपका व्रत बड़ी धूमधाम से करूंगी, साथ ही अपने घर पर करूंगी। इतना प्रार्थना करके धोबिन वहां से जाने लगी। तभी सारी बहनों में से एक बहन बोली, धोबिन को पुकार कर उसे प्रसाद देती है, और धोबिन जैसे ही वो प्रसाद खाती वैसे ही सारी बहनें मिलकर सारी टोकरियां को खरीद लेती है। अब तो धोबिन मन में संकल्प कर लेती है कि मैं भी ग्यारस माता का व्रत करूंगी, और तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगी कि बहन, क्या मुझे आप ग्यारस माता के व्रत की विधि बताएंगी? सारी बहनें मिलकर कहती हाँ, क्यों नहीं बतलाऊंगी। तब धोबिन कहती है कि ठीक है बहन, कल आप मेरे घर आ जाइएगा, मुझे ग्यारस माता की व्रत की विधि बतलाकर चली जाइएगा। तब सारी बहनों ने कहा, मैंने इसमें पूजन सामग्री का लिस्ट बना दिया, ये सारी सामग्री लेकर तुम अपने घर जाओ, हम अगले ग्यारस को तुम्हारे घर चले आएंगे, ग्यारस माता का पूजन विधि कथा भी सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुई, धोबिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करती है और सारी पूजन सामग्री इकट्ठा कर वहीं पर बैठकर इंतजार करती है। अब सारी बहनें आएंगी, ग्यारस माता का व्रत विधि बतलाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं। सारी बहनें उसके घर आई ही नहीं, क्योंकि वह धोबिन जात की थी। अब धोबिन की श्रद्धा भक्ति को देखकर ग्यारस माता को धोबिन पर दया आती है। ग्यारस माता बूढ़ी माई का वेश धारण करके धोबिन के घर आ जाती हैं और बाहर से ही पुकारती हैं, कोई घर में है? तभी धोबिन बाहर निकलकर बूढ़ी माई के पास जाती है और कहती है, माँ कहिए कैसे आना हुआ? धोबिन की बातें सुनकर वेश रूपी ग्यारस माता कहने लगी, बेटी मैं अपना आने का कारण तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कारण है, मुझे बताओ ना। तब धोबिन वेश रूपी ग्यारस माता को अपने घर में प्रवेश कराती है और कहती है, माँ देखिए, माँ कल मैं सुबह के समय जब बाजार में सूप और टोकरियां बेचने जा रही थी, तब मुझे ग्यारस माता की कथा सुनाई दी। कथा मुझे बहुत अच्छी लगी और उसका प्रसाद ग्रहण करते करते मेरी सूप और टोकरियां सारी बिक गई। तभी मैंने संकल्प किया कि ग्यारस माता की व्रत विधि करूंगी। मुझे तो ग्यारस व्रत की विधि आती ही नहीं है, इस कारण मैंने बहनों को कहा था कि कल मेरे घर आ जाना, ग्यारस माता की व्रत की कथा भी मुझे सुना देना। उन सब ने कहा था आऊंगी, वो मेरे घर नहीं आई। शायद मैं छोटी जात की हूँ ना, इसीलिए वो नहीं आई होंगी। तो मैं पूजा कैसे करूँ माँ, आप ही बताइए। माँ धोबिन की बातें सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बस इतनी सी छोटी सी बात, चलो तुमको मैं बतलाती, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना करना है जैसे तुम्हें आता है वैसे ही ग्यारस का नाम लेकर पूजा कर लो और कथा मैं सुना दूंगी। यह नियम से व्रत पूजन ग्यारस माता ने बूढ़ी माई के वे अपनी कथा सुनाई, और उधर सारी बहनों को ग्यारस माता के कोप से शरीर में खुजली हो गई। सारी बहन पूरी तरह से परेशान हो गई। तभी बेस रूपी माता उन सारी बहनों के घर गई और कहती है, कोई घर पर है? तभी उन सारी बहनों में से एक बहन बाहर आती है और हाथ जोड़कर माई से प्रार्थना करती है, हे माता, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? अभी मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। बूढ़ी माई वेश रूपी ग्यारस माता कहती हैं कि जाओ तुम धोबिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो, तुम्हारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। सारी बहनों ने फैसला किया, धोबिन के घर गई और वहां जाकर धोबिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे धोबिन, मुझे माफ कर दो,
अब हम सब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अमीर हो या गरीब, हम सभी के घर में पूजा करेंगे और सभी के घर जाएंगे। हमें माफ़ कर दो। धोबी ने सबको माफ़ कर दिया और ग्यारस के दिन विधि पूर्वक ग्यारस माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप धोबिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। धोबिन की झोपड़ी महल में बदल गई और धोबिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कथा। विष्णु भगवान की जय हो। बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही ग्यारस माता का व्रत करती थी। ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर जगह प्रशंसा होती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ी ईर्ष्या होने लगी थी। वह अपनी बहन से जलती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को और भी अधिक देखकर जलने लगी। छोटी बहन को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगी। एक बार खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है कि एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है, उसे धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती थी, क्योंकि वह ग्यारस माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई थी कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से पूछती है कि मेरी प्यारी बहन, भगवान ने सबको मृत्यु की किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत ही सीधी सादी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में हार है, उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतार कर रख देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है कि यदि मैं मर जाऊंगी तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवा कर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बहन बोली कि पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह शादी वाला दिन आ गया। उस दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है। वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती। वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और उस तोते को मार देती है, और वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरा कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा कर जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है। राजकुमारी को क्या हुआ? सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा देते हैं। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं कि राजकुमारी ना तो मरी है ना ही जीवित है, हमने ऐसी पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहता है कि वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी अभी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को फांसी दे दूंगा। बेचारे वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलते हैं। तभी वहीं बड़ी बेटी आ जाती, कहती, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। इससे ज़्यादा दुख है कि आपकी इज्जत का है, खराब ना हो जाए कहीं। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजा ने मना कर दिया, बोला, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उसको 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई। राजकुमारी ना तो उससे बात करता, ना तो उसके हाथ से पानी पीता था, उसके हाथ का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाता था। राजकुमार मन ही मन सोचा करता था कि पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर सवार होकर घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से आके रुक गया है, कोई तो वजह जरूर होगी। तो घोड़ा वहाँ रुका। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में चला गया। वहाँ चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका? तब चौकीदार ने बताया
कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा? राजकुमार की चौकीदारी से पूछा। चौकीदार कहने लगा कि वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी है, जो शायद शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए हैं। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कर दिया। चौकीदार राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर सो गया। छोटी राजकुमारी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया है, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम तुम उठकर कैसे खड़ी हो गई? इसका कोई न कोई तो राज जरूर होगा। राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बता दी। यह भी बताया कि यह सब मेरी बड़ी बहन मैंने अपनी बड़ी बहन को ही बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बता दी। मेरी बड़ी बहन मुझसे ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की है, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन ने दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती, इसीलिए मैं दिन भर मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर सुबह होते ही राजकुमार गुस्से में अपने महल को चला गया। बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। अब उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया। उसकी बड़ी बहन को महल से निकलवा दिया और कहने लगा। तभी बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली कि छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बहन बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है, और मैं सबका कल्याण करती हूँ, साथ ही ग्यारस का व्रत किया करती, इसीलिए भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि ग्यारस माता की महिमा से जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किए थे, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। ग्यारस माता ने मेरी हर बार रक्षा की। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, उसी में मैं रह लूँगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आई। राजकुमार से कहलवा कर उसने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब यह नियम धर्म से अपना दिन बिताती, साथ ही ग्यारस माता का व्रत किया करती थी। छोटी बहन अपने पति के साथ राज्य सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों ग्यारस माता का व्रत भी करने लगी। ग्यारस माता की कृपा से छोटी बहन को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो ग्यारस माता की, जय हो विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।